हाय, मैं हूं डॉक्टर हुमायूं इकबाल और आप देख रहे हैं हार्ट सर्जन्स डायरी फ्रॉम लंदन। ये मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है पब्लिक अवेयरनेस के लिए, जिसमें हम मुख्तलिफ दिल की बीमारियों के बारे में और जिस्म की दूसरी बीमारियां जो कि ब्लड वेसल से रिलेटेड होंगी इंशाल्लाह, और कुछ बीमारियां भी जो जिनका ताल्लुक इस तरह की बातों से हो कि जिसमें आपको हम गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें, उसके बारे में हम डिफरेंट वीलॉग्स करेंगे। इसको मैंने कोशिश की है कि जितना सिंपल हो सके, जितनी आम ज़ुबान इस्तेमाल की जा सके उस ज़ुबान में आपसे बात करूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बातें समझ लग सकें और वो इससे फ़ायदा उठा सकें। तो काइंडली स्टे ट्यून्ड, और ये अगर हो सके तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फ़ायदा कीजिए, मेरा भी यकीनन फ़ायदा होगा। जितने ज़्यादा लोगों को बात पहुंचेगी, उनका फ़ायदा होगा तो मुझे भी खुशी होगी। तो आज का टॉपिक हमने सोचा है ब्लड प्रेशर के सिलसिले में, कि ब्लड प्रेशर क्या है, किस कौन सी किस्में हैं इसकी, किस तरह से आपको मैयर करना है, कौन सी लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं कि क्या रेंज होनी चाहिए ब्लड प्रेशर की, और कहाँ पे किस रीडिंग पे आपको इलाज करवाना है और कैसे करना है, और इसी तरह क्या ये ख़तरे आपको होते हैं अगर आप इलाज ना करवाएं तो क्या नुकसान ये पहुंचा सकता है आपको। फिर अगले वीलॉग्स में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि भी इसको कंट्रोल बगैर दवाइयों के कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, वो चीज़ें, और बाकी और दिल की बीमारियों पे असर क्या होते हैं, ओबेसिटी, मोटापा कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, बहुत सारे दूसरे इंशाल्लाह आएंगे। तो आज का टॉपिक है ब्लड प्रेशर, जिसमें आसान सबसे अगर मैं ब्लड प्रेशर को एक्सप्लेन करूं तो ये है कि ये प्रेशर जो कि ब्लड क्रिएट करता है वेसल के अंदर, आर्टरीज के अंदर। आर्टरीज वो शरियाने हैं जो कि खून दिल से मुख्तलिफ ऑर्गन्स, जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा तक पहुँचाती हैं। लंग्स के अलावा, लंग्स में हम ऑपोजिट करते हैं लेकिन उस कम्प्लेक्सिटी में नहीं जाते। तो ये दो किस्म का होता है। जिस तरह के आपको पता होगा कि जब खून को दिल प्रेशराइज करके पंप करता है शरियानों के अंदर ताकि ये मुख्तलिफ अज़ा तक पहुँचे, तो उससे एक प्रेशर वेव जनरेट होती है। उसका जो अपर पॉइंट है उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और इसी तरह वेव का जो नीचे वाला सबसे पॉइंट है उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये दो किस्म का आपने देखा होगा कि दो ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स की, जब भी हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो दो रीडिंग्स आती हैं, अनलेस के हम डॉक्टर लोग जो होते हैं वो एक मीन ब्लड प्रेशर भी हम यूज़ करते हैं, या और भी किस्मों के अब ब्लड प्रेशर थोड़े से आ गए हैं जो हम ICUs और मुख्तलिफ क्लोज मॉनिटरिंग के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन आपको उस डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यही जहन में रखें कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऊपर वाला और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नीचे वाला। इसके बाद आगे आ जाते हैं कि ये मैयर कैसे करना है। इसमें के बारे में बहुत सारी कन्फ्यूजन है, अक्सर लोग आके पूछते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर नीचे इधर उधर गलत आप मैयर कर लेंगे तो रीडिंग कई दफ़ा ज़्यादा आ जाती है, या जो कि असल में उतनी नहीं होती। और अगर आप सही तरह से नहीं करें, दफ़ा मास्क हाइपरटेंशन जिसको हम कहते हैं कि भाई वो पता नहीं लगता कि आपको ब्लड प्रेशर है, हालांकि आप क्योंकि सही तरह से मैयर नहीं करते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको ठीक तरह से मापा जाए ब्लड प्रेशर को। उसके लिए जो रिकमेंडेड तो बेस्ट तरीका है वो ये है, सबसे पहले तो आपने, आजकल हम ये रिकमेंड करते हैं कि घर पे मॉनिटरिंग की जाए, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा तरीका है, उस पर आप पुरसकून होते हैं। वाइट कोट हाइपरटेंशन जिस तरह हम पुराने ज़माने में जिसको हम कहते थे, कि जो क्लिनिक में आपको टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, डॉक्टर की या ब्लड प्रेशर होने की स्ट्रेस की वजह से आपकी रीडिंग कई दफ़ा 5-10, कई दफ़ा 15 mmHg तक ज़्यादा आ जाती थी। तो इसलिए अभी रिकमेंडेड है कि घर पे करें, लेकिन ज़रूरी नहीं है, आपका डॉक्टर को भी आपका मॉनिटर करना चाहिए ब्लड प्रेशर। हो सकता है आपको वाइट कोट हाइपरटेंशन ना हो। बहरहाल तरीका ये है कि आप कंफर्टेबली सिटे हों, बैठे हों चेयर पे, और आपके पैर फ्लैट ज़मीन पे हों। आपकी एल्बो जो है वो कंफर्टेबली आराम से बेंड हुई हो, आर्म जो है आपकी एल्बो पे, और जो ब्लड प्रेशर कफ है वो आपके सही मुतनासिब आपके जिस्म के हिसाब से। कई मोटे लोग हैं, उनका बाजू मोटा होगा तो उनको ब्लड प्रेशर कफ और साइज़ का चाहिए होगा। इसी तरह बच्चों का और होता है, और ये सारे मुख्तलिफ साइज़ का, प्रॉपर साइज़ का ब्लड प्रेशर कफ हो, डिफरेंट ब्लड प्रेशर कफ लेंगे तो आपकी रीडिंग फ़र्क आएगी, ज़्यादा या कम हो सकती है। तो इसलिए राइट साइज़ का ब्लड प्रेशर कफ लेना है आपने,
2 रीडिंग 1 मिनट के वक्फे से आपने रिकॉर्ड करनी है और दोनों आर्म्स पे रिकॉर्ड करनी है। कई दफ़ा दोनों का फ़र्क अगर 15 से ज़्यादा आए तो दोबारा रिकॉर्ड करनी है आपने। अगर फिर भी ज़्यादा आता है दोनों आर्म्स का एक से दूसरे में, तो फिर आप ज़्यादा वाला वो इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन उससे कम का कोई फ़र्क नहीं है, वो एक ही, उसको हम तकरीबन सेम ही समझते हैं। तो आपने रीडिंग 2 इकट्ठी लेनी है, 1 मिनट वक्फे से लेनी है, और दूसरा एक सुबह लेनी है एक दफ़ा, और एक दफ़ा शाम को लेनी है। इस तरह हफ्ते में कम से कम आपने, या हफ्ते तक लेते रहना है, या कम से कम 4 हमें रीडिंग 4 दिनों की रीडिंग्स चाहिए होती हैं कम से कम। और उससे फिर हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई आपका असल में ब्लड प्रेशर क्या है। ब्लड प्रेशर अगर आप एक्सरसाइज करके आए हों, या आपको एंग्जाइटी हो, बुरी खबरें सुन रहे हों, या टेंशन या गुस्से में, तो हर किसी का फिशार खून, जिसको हम उर्दू में कहते हैं, ब्लड प्रेशर अंग्रेजी में, वो हर किसी का ज़्यादा होता है। वो उसके बारे में हमें चाहिए होता है आपका बेस लाइन ब्लड प्रेशर, कि वो हमने मॉनिटर करना है, और उससे हमने आगे देखना है कि आपको दवाई की ज़रूरत है, या आपने लाइफस्टाइल चेंज करना है, खुराक आपकी चेंज होनी चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह, ये वो हम एक अगले व्लॉग में, पूरा बड़ा टॉपिक है इंशाल्लाह, उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन वो इस तरह से हमें पता लगेगा कि आपका बेस लाइन ब्लड प्रेशर क्या है। तो अब आपने ये जो ब्लड प्रेशर नापा है, इसका हम देख लेते हैं कि भाई इसमें कौन सी रीडिंग्स नॉर्मल हैं, कौन सी अबनॉर्मल हैं, कहाँ पे क्या करना है रीडिंग्स जब आती हैं। इसमें आप देखें कि भाई बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर आप इंटरनेट पे डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा, बेशुमार, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, इस तरह यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी है, नाइस गाइडलाइंस हैं जो यूके गवर्नमेंट करती है, और ये सारे, और इसी तरह और बहुत सारी हैं जो कि बेशुमार साइंटिस्ट और डॉक्टर्स मिल के 100 में और 900,000, बल्कि कई दफ़ा उससे भी ज़्यादा जो पब्लिकेशंस हुई होती हैं, बेस्ट पब्लिकेशंस या रिसर्च हुई उसका सत निकालते हैं, और उसके हिसाब से फिर आपको गाइडलाइंस देते हैं। लेकिन उसमें आप नोट करेंगे कि कई दफ़ा अमेरिकन की और यूरोपियंस का फ़र्क चल रहा है थोड़ा सा गाइडेंस में। तो मैं वो स्टेज 1 स्टेज 2 हाइपरटेंशन की कम्प्लेक्सिटी में नहीं जाता। आपको मैं उसको सिंपल, मैंने सारी चेक करके ये आपके लिए एक सिंपलेस्ट फार्मूला या कह लें, या इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, ताकि आप उस कन्फ्यूजन में ना पड़ें, क्योंकि यूरोपियंस का और अमेरिकन का थोड़ा सा फ़र्क है उन सारी डेफिनेशंस में। तो उसमें यह है कि हम उसके लिए मैंने सोचा है कि मैं सिर्फ नंबर यूज़ करूँगा जो आपकी मेजरमेंट्स आई हैं। तो उसमें अगर हम देखते हैं जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं, वो उसके मुताबिक 120/80 से नीचे है अगर आपका ब्लड प्रेशर, 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ द आइडियल ब्लड प्रेशर। हाँ, अगर ये 120 से 129 तक चला गया है, और 130 से नीचे नीचे तक, और नीचे वाला 80 से थोड़ा सा ऊपर निकल गया है 85 के करीब, तो फिर आपको ये चाहिए कि आप ज़रा ब्लड प्रेशर पे आप ज़्यादा नज़र रखें। इसका मतलब है कि आप ज़रा उस ख़तरनाक रेंज की तरफ जाने शुरू हो गए हैं, तो आपको मॉनिटरिंग इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, और अगर हो सके तो लाइफस्टाइल चेंज यहाँ पे इंटरवीन कर दें, यहाँ पे स्टार्ट कर दें अपनी, कि गज़ा अच्छी, और वो सारी हम खैर डिटेल में अगले व्लॉग में डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें हैं। तो अभी कमिंग बैक टू द पॉइंट कि 130 तक आपने मॉनिटरिंग इंक्रीज़ करनी है, नज़र ज़्यादा रखनी है, और अगर हो सके तो लाइफस्टाइल चेंज स्टार्ट कर देनी है। 130 से 139 तक, 139 तक, लेस देन 140, और नीचे वाला 80 से लेकर 90 तक, लेस देन 90, आपको डेफिनेटली लाइफस्टाइल चेंज की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर अब हमारी नज़र में ज़्यादा हो चुका है नॉर्मल से। टारगेट ब्लड प्रेशर ये आपने जहन में रखना है, हमेशा आपका टारगेट है लेस देन 130, और ऊपर वाला और नीचे वाला लेस देन 90। इससे ऊपर आपने बिल्कुल जाने की, इससे ऊपर ख़तरा ही ख़तरा है। तो आपने ये अपना आपका टारगेट है, तो आपका लाइफस्टाइल, अब आप पे कोई चॉइस नहीं रहेगी, यू हैव टू डू लाइफस्टाइल चेंजेस, यू हैव टू ईट हेल्दी। वो हम सारा डिस्कस करेंगे, जो मैं बार बार कह रहा हूँ इंशाल्लाह अगले उसमें, क्योंकि वो लंबा टॉपिक है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 और 90 से ऊपर जाना शुरू हो गया है, तो फिर अब यहाँ पे 2 आपके पास रास्ते हैं, जो यूरोपियंस हैं या नाइस गाइडलाइंस हैं, वो आपको 3 महीने का टाइम देते हैं इसके बाद भी, कि आप अब बहुत स्ट्रिक्टली या स्ट्रिंजेंटली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करें, अपनी तब्दीली लाएं ज़िंदगी गुजारने के अंदाज में, नमक कम करें,
एक्सरसाइज ज़्यादा करें, हेल्दी ईटिंग, ये वो सारा कुछ, और बेशुमार स्मोकिंग छोड़ें और सारा। तो वो 3 महीने तक आप ट्राई कर लें। अगर 3 महीने के बाद भी ये ज़्यादा आती है रीडिंग, तो आपको ये चाहिए कि अब आप डॉक्टर से रुजू करें और ब्लड प्रेशर की दवाई खानी शुरू करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ब्लड प्रेशर अपना, जिस तरह जिक्र किया हमने, कि वो आपका टारगेट ब्लड प्रेशर 130 से ऊपर वाला ऊपर नहीं जाना चाहिए, और नीचे वाला आइडियली 80 होना चाहिए, नहीं तो 90 से तो ऊर बहरहाल बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, और आइडियल 85 से नीचे ही रखें बल्कि उसको। तो अगर आपका इससे ज़्यादा आ गया है तो अब आपको दवाइयों की ज़रूरत है। अमेरिकन आर वेरी स्ट्रिंजेंट ऑन दिस, दे स्टार्ट, वो मेडिकेशंस इमीडिएटली स्टार्ट कर देते हैं, और कई दफ़ा तो इससे नीचे भी वो शुरू कर देते हैं। यूरोपियंस, अगर आपको ये है कि अगर आपकी 130 90 के करीब आपका ब्लड प्रेशर आ गया है या इससे ऊपर चला गया, और 140 और 90 वाले से नीचे है, तो और अगर आपको ये दूसरी बीमारियां भी साथ हैं, मसलन आपको डायबिटीज़, शुगर है, आप स्मोकिंग करते हैं, या आपको दिल की बीमारी है, या आपको फालज हुआ है पहले, या आपके जो पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, जिसमें हम कहते हैं कि शरीयानों में जो कैल्शियम है, जो टांगों की शरीयानों में या जिस्म के दूसरे हिस्से की शरीयानों में आपके कैल्शियम जमी हुई है, उस सूरत में, या आपको गुर्दों का मसला चल रहा है, इसी तरह आपकी जो कैल्शियम स्कोरिंग अब आजकल इमेजिंग के ज़रिए हम करते हैं, जिसमें अगर आपका रिस्क 10% से ज़्यादा आया हुआ है, तो इस तरह की बहुत सारी बीमारियों की सूरत में हम दवाई रिकमेंड कर देते हैं, या आपको खानी चाहिए 130-85 से ऊपर, या डेफिनेटली नीचे वाला 90 से ऊपर आपको दवाई स्ट्रेट अवे शुरू कर देनी चाहिए 130 से ऊपर ही, क्योंकि आपका रिस्क डैमेज होने का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है दूसरी बीमारियों के कंबाइन होने की वजह से इससे। अब ये अगर आप इलाज नहीं करवाते ब्लड प्रेशर का, और आप इसके बारे में परवाह नहीं करते, तो क्या होगा? तो ये आपका फालज आपको कर सकता है, आपका जिस्म का कोई हिस्सा काम करना बंद कर देगा, दिमाग में शरीयान फट जाएगी, या कैल्शियम जमनी शुरू हो जाएगी और कहीं पे खून नहीं पहुंचेगा, तो वो हिस्सा मर जाएगा, और उससे आपका जिस्म का कोई हिस्सा काम करना बंद कर सकता है। आपकी नज़र पे असर पड़ सकता है, विजन लॉस भी हो सकता है आपका दिल, हार्ट अटैक हो सकता है, आपको हार्ट फेलियर भी हो सकता है, इसी तरह आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं या गुर्दों को डैमेज हो सकता है, इसी तरह आपकी सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है, वो काम आपका ख़राब हो सकता है उस सिलसिले में, इसी तरह आपकी टांगों की या बाजुओं की शरीयानों में कैल्शियम जमा हो सकती है, और जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, या कोलेस्ट्रॉल जमा हो सकता है, तो वो आपके खून की सप्लाई उन हिस्सों में जानी बंद हो जाएगी, और आपका चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें, इस पर नज़र रखें, और जिस तरह मैंने अभी आपको अर्ज़ किया, अगर उसमें से जहाँ पे आपकी रीडिंग आती है उसके मुताबिक उस पर अमल करें, उस हिदायत पे। आज के लिए मेरे ख्याल इतना ही काफ़ी है, बाकी अगले व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, जब हम लाइफस्टाइल चेंजेस जो मैंने आपसे बताई, जो दवाइयों के बगैर आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का तरीका है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और अगर आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें, तो आप तक जो भी मैं व्लॉग्स बनाऊंगा वो आप तक पहुंचते रहेंगे, और काइंडली ये शेयर कर लें कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। मैं बहुत मशकूर हूँ उस सिलसिले में। इसके अलावा भी हम डिस्कस करेंगे, हम दिल की बीमारियों के बारे में बात करेंगे, उनकी प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे, हम मोटापा कंट्रोल करने के बारे में बात करेंगे, हम एक्सरसाइजेस की बात, कई हार्मफुल एक्सरसाइजेस हैं वो कौन सी हैं, इस तरह की हम कई गुड जो अच्छी एक्सरसाइज जो करनी चाहिए वो कौन सी हैं, कितनी करनी चाहिए, इस तरह के बहुत सारे इंशाल्लाह व्लॉग्स अब आपके पास मुसलसल रेगुलरली इंशाल्लाह हम पहुंचाएंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।